अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा हम पढ़ रहे थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको वर्किंग रूल भी दिया था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको वीडियो भी दिया था, वीडियो में आपको पूरा बताया था कि वर्किंग रूल कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस दिखाते हैं बेटा। तो वो आप इंशाल्लाह इसमें आप आज हम देखेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होती है। क्लियर? तो बेटा जो टॉपिक है दैट इज़ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। क्लियर? तो बेटा अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो वर्किंग रूल में क्या है, आपको अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स तो आपको क्या करना है बेटा, आपको यू हैव टू फाइंड एफ डैश एक्स एंड इफ़ दिस एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो for it is domain for all x belongs to R or in some domain, then the function is strictly increasing, and it is if it is f dash x is less than 0 then function is strictly decreasing. Clear? तो बेटा अब इंटरवल्स कैसे दिखाते हैं बेटा, इंटरवल्स में आपको एक फंक्शन किन इंटरवल्स पे इंक्रीजिंग होगी, किन इंटरवल्स पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी। तो यहाँ पे एक फंक्शन है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। आपके पास एक क्वेश्चन है कि अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड यू हैव टू शो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली increasing in 0 to pi by 2, strictly decreasing in pi by 2 to pi, and you have to show this function is neither increasing nor decreasing if in neither increasing nor decreasing on 0 to pi। ये आपको दिखाना है बेटा, इन तीन इंटरवल्स पे आपको ये फंक्शन चेक करनी है ये क्या है। ठीक है, तो 0 to pi by 2 पे आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखानी है, पाई बाई 2 to pi आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखानी है, एंड 0 to pi आपको नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग दिखानी है। क्लियर? तो बेटा कैसे लिखेंगे हम, कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, तो मैंने आपको बताया वर्किंग रूल में आपको सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना है। तो अगर एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या आएगा बेटा, एफ डैश एक्स विल बी कॉस एक्स, एफ डैश एक्स विल बी कॉस एक्स। अब डेरिवेटिव फंक्शन दिस जो एफ डैश एक्स से कॉस एक्स, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैंने पिछले साल बताया बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पूरा पता होगा, इट इज़ 0, इट इज़ पाई बाई 2, इट इज़ पाई, इट इज़ 3 पाई बाई 2, इट इज़ पाई। मैंने आपको एक फार्मूला दी थी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो बेटा ये क्या प्रेडिक्ट करे, एक ट्रिक है कि कैसे आप क्वाड्रेंट्स में देखोगे बेटा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। एड ऑल मीन्स ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक ratios in first quadrant are positive, that is in first quadrant means 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 means 0 to pi by 2। सो यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ से यहाँ तक पाई बाई 2 to pi क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। एड शुगर टू कॉफ़ी, सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द 6 trigonometric ratios are positive, in second only sine and reciprocal of sine is positive and the remaining are negative, in third only tan and reciprocal of tan is positive, that is pi to 3 pi by 2, that is 180 degree to 370, that is third quadrant, and 370 degree to pi 2 pi, 370 degree to 2 pi, this is fourth quadrant coffee। add sugar to coffee, all positive, sine positive, tan positive, cos positive। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, 0 to pi by 2। यहाँ पे देखिए फंक्शन आप एफ डैश एक्स कॉस एक्स, सो क्या राइट, कॉस एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to pi by 2, मीन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट the cos x is positive, all the 6 trigonometric ratios are positive, therefore f of x is strictly increasing। क्लियर? समझ में आया? सो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा पाई बाई 2 to pi, इट इज़ ऑल्सो वी नो दैट cos of x is less than 0, मीन्स दिस इज नेगेटिव फॉर ऑल x belongs to pi by 2 to pi, मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, cos ये नेगेटिव होता है। तो अगर cos x नेगेटिव है
तो एफ डैश एक्स भी क्या होगा, नेगेटिव होगा. सो इट इज इम्प्लाइज दैट दिस एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 to पाई. ठीक है. तो बेटा मैंने आपको दिखाया है कि अगर एक इंटरवल में अगर आपके पास कोई ऐसा इंटरवल है, ठीक है, अगर आपके पास कोई, या तो इस इंटरवल में पूरी फंक्शन इंक्रीजिंग होनी चाहिए या डिक्रीजिंग होनी चाहिए. अगर इन बिटवीन इन दो पॉइंट्स के दरमियान कोई ऐसा पॉइंट हुआ जिस पे एफ डैश एक्स ज़ीरो होगा, एफ डैश एक्स ज़ीरो होने का मतलब यह है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज़ ज़ीरो. whenever the slope of tangent is equal to 0 means the slope of tangent is parallel to the x axis. so उस फंक्शन पे ना तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगी ना डिक्रीजिंग होगी, उस पॉइंट पे फंक्शन स्टेशनरी होती है बेटा. तो बेटा यहाँ पे देखिए आप, अगर हम एक इंटरवल लेंगे यहाँ पे 0 to pi by 2 में एक ऐसा पॉइंट है, इन बिटवीन 0 to pi there is a point that is pi by 2 and at pi by 2 at x equal to pi by 2 cos of x is equal to 0. ये cos of x क्या है बेटा, this is f dash x. so this f dash x is equal to 0 when x is equal to pi by 2 and this pi by 2 lies in between 0 and pi. so we can say this f dash x is equal to 0 on a number which lies in between 0 to pi by 2. Therefore this f of x is neither increasing nor decreasing. so this is neither increasing nor decreasing function. clear? so in order to check whether a function is strictly increasing or decreasing, सिंपली यू हैव टू, आपको क्या करना है बेटा, आपको एफ डैश एक्स निकालना है, उसके बाद एफ डैश एक्स को चेक. अब ये लिमिटेड डोमेन था, लिमिटेड इंटरवल था. इस इंटरवल पे अगर हर एक पॉइंट पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव ही होता है तो आप क्या लिखोगे बेटा, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. अगर नेगेटिव होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा. अगर इस इंटरवल में कोई ऐसा पॉइंट है जिस पे एफ डैश एक्स ज़ीरो होगा, सो यू कैन से द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. क्लियर? तो बेटा यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x. मैंने आपको इसका मटेरियल भी भेजा है बेटा. तो इस पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखिए क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, आपको इंटरवल दिखाना है. तो बेटा इस क्वेश्चन पे आप गौर कीजिए, इस पे पूरा कंसंट्रेट कीजिए आपके कैसे एक फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीज, किस इंटरवल निकालेंगे कि कैसे हम वो इंटरवल निकालेंगे जिस पे फंक्शन क्या होगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी. दिस इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, मीन्स डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, means this function is defined for all the real numbers. so इस इंटरवल को निकालने के लिए आपको क्या करना है बेटा, एक वर्किंग रूल भी है आपके लिए, वर्किंग रूल भी है. वैसे ही आप बहुत सारी क्वेश्चंस कर सकते हो बेटा. क्या लिखोगे आप, एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स मीन्स यू हैव टू डिफ्रेंशिएट द फंक्शन, आपको डिफ्रेंशिएशन लिखनी है बेटा. तो डिफ्रेंशिएशन 2x स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन क्या है, 4x है, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x इज 3 into 1 दैट इज 3. ठीक है. इसके बाद आपको करना क्या है, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. ये एफ डैश एक्स 0 इक्वेट करने का मतलब ये है कि यू कैन फाइंड दोज पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज स्टेशनरी. सो पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यू कैन राइट 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो x का वैल्यू क्या आएगा बेटा, x का वैल्यू क्या आएगा, इट इज़ 3/4. 3/4 ऐसा एक पॉइंट है बेटा, अगर हम रियल लाइन लेंगे, यहाँ पे रियल लाइन लेंगे, इट इज़ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. क्लियर? इट इज़ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. तो यहाँ पे अगर ये 0 है, सो 3/4, सपोज ये 3/4 है, 0.75, 3/4 मीन्स 0.75. ये 3x इज इक्वल टू 3/4 है. ये 3/4 ऐसा पॉइंट है,
ऐसा पॉइंट है जिसको हम स्टेशनरी कहेंगे बेटा। इस पॉइंट पे फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, इस पॉइंट पे स्टेशनरी है फंक्शन। अब इस x इज इक्वल टू 3/4 इस सारे इंटरवल को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब आपको ये देखना है कि किस इंटरवल पे, अगर आप इसको देखोगे इस सारा इंटरवल जो डिवाइड हुआ दैट ये डिवाइड दो इंटरवल्स में डिवाइड हुआ, एक तो -∞ to 3/4, दूसरा इंटरवल 3/4 ओपन इंटरवल 3/4 टू +∞। इन दो में ये क्या हुआ, ये डिवाइड हुआ ये सारी रियल लाइन, क्योंकि 3/4 ऐसा पॉइंट है जिसपे फंक्शन ना ही तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। क्लियर। x इज इक्वल टू 3/4, तो हम लिखेंगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन f dash x must be greater than 0. Am I right? In order to define strictly increasing function, we know that a function f of x strictly increasing if f dash x is greater than 0. तो ये फंक्शन कब strictly increasing होगी when f dash x is greater than 0. लेकिन f dash x क्या है, that is 4x minus 3 is greater than 0. If 4x minus 3 is greater than 0. अब ये इनइक्वलिटी है, इसको आप सॉल्व कर सकते बेटा। मीन्स इम्प्लाइज इफ x is greater than 3/4, ये x is greater than 3/4 का मतलब क्या है बेटा, दिस इज द इंटरवल at which the function is greater, x is greater than 3/4, so the interval 3/4 +∞, this is the interval at which the function is strictly increasing। ठीक है। and for strictly decreasing function f dash x is less than 0, f dash x क्या होना चाहिए बेटा, ये less than 0 होना चाहिए। and with this f dash x अगर ये 0 होगा तो मीन्स 4x minus 3 is less than 0। ठीक है। तो बेटा क्या लेंगे हम, सो 4x minus 3 less than 0, दैट इज x is less than 3/4। तो वो एक ऐसा इंटरवल, दैट मीन्स द इंटरवल फॉर strictly decreasing function is -∞ to 3/4। ठीक है। दिस इज द इंटरवल फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये वर्किंग रूल है बेटा। तो कैसे करोगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव, यू हैव टू फाइंड द फंक्शन, इसके बाद आप डेरिवेटिव निकालोगे। डेरिवेटिव निकालने के बाद आप f dash x पुट करोगे 0 को। उसके बाद आप बेटा where f dash x is equal to 0, 4x minus 3 is equal to x स्टेशनरी पॉइंट निकालोगे बेटा। उसके बाद आप चेक करोगे कि किस पॉइंट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इंटरवल्स निकालने के लिए डेफिनेशन का यूज़ करोगे आप। उसके बाद आप इंटरवल्स निकाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच।